औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए दिल ढूंढता है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया की एक ऐसी हस्ती की जो न केवल फिल्मों में गीत लिखता है बल्कि फिल्में निर्देशित भी करता है, उनके स्क्रीन प्ले भी लिखता है और उनकी आयु 90 पार है। मैं बात कर रहा हूँ संपूर्णानंद सिंह कालरा। यदि मैं इस नाम से आप उनको पुकारूंगा तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे। उनका प्रसिद्ध और जो फिल्मी नाम है वो गुलजार है। गुलजार तखल्लुस से वे उर्दू पोइट्री लिखा करते हैं और इसी तरह उनका नाम गुलजार जाना गया। गुलजार का जन्म 1939 में पाकिस्तान के किसी शहर में हुआ और विभाजन के बाद वे हिंदुस्तान आ गए। यहाँ आकर बम्बई में रहने लगे और एक गैरेज में काम करने लगे। गैरेज में काम करते करते उनका उर्दू अदब का शौक़ छूटा नहीं था। उन्होंने उर्दू की नज़में गज़लें लिखना शुरू की और मुशायरों में जाना शुरू किया और इसी के चलते एक दो बार उनकी मुलाकात कई फिल्मी निर्देशकों से भी हुई, लेकिन एक बार बिमल राय से उनकी मुलाकात हुई और बिमल राय ही वे व्यक्ति हैं जो गुलजार को यह कहकर फिल्मी दुनिया में ले आए थे कि गैरेज तुम्हारी जगह नहीं है, आओ तुम फिल्मों में काम करते हैं। गुलजार ने शुरू करी 1963 में पहला गीत लिखा एस.डी. बर्मन के साथ बंदनी फिल्म में, जो आज तक उतना ही सुना जाता है जो उस समय सुना गया होगा। जी हाँ, बंदनी में उन्होंने लिखा था, मोरा गोरा रंग लई ले मोहे शाम रंग दे दे। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया था और सचिन देव बर्मन ने बहुत ही सुमधुर धुन बनाई थी जो आज भी बजती है विविध भारती और अन्य प्लेटफॉर्म पे। यहीं से शुरू हुआ गुलजार का फिल्मी सफ़र और उन्होंने उसके बाद में ऋषिकेश मुखर्जी से भी फिल्म बनाने के गुर सीखे और धीरे धीरे वे एज ए लिरिसिस्ट मकबूल होते गए। जब गीत लिखने में उनकी मकबूलियत हो गई तो फिर उन्होंने फिल्म बनाने का सोचा और फिल्म के स्क्रीन प्ले भी लिखने लगे। कई फिल्मों के उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे, डायलॉग लिखे, तो वो बड़े सफल हुए और उसके बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। गुलजार निर्देशित कई फिल्में हैं, कई गिनती नहीं है उनकी। आप गिनने बैठेंगे तो नाम मेरे को लगता है नाम याद करते करते थक जाएंगे। उनकी प्रमुख फिल्मों में आंधी एक फिल्म आई थी जो आपातकाल के दौरान बैन हो गई थी और उसमें ऐसा बताया गया है कि ये तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी हुई है। इस फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने अभिनय किया था और इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। तो तब कुछ समय के लिए बैन हो गई थी, लेकिन जैसे ही आपातकाल हटा ये फिल्म आई और चली और काफ़ी चली और आज भी इसके गीत तो इतने मकबूल हैं कि आज भी बजते रहते हैं। तो एक आंधी फिल्म थी। आंधी के अलावा मौसम, मीरा, अंगूर, किनारा, दुल्हन, परिचय, ये तो खास जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना उनके नाम ले रहा हूँ। परिचय, खामोशी, लिबास, लेकिन और माचिस। उनका फिल्म निर्देशन का सफ़र जो है हुतुतु से विराम लगा है उसमें। उसके बाद उन्होंने फिल्में नहीं बनाई, लेकिन विशाल भारद्वाज उनसे फिल्मों के गीत लिखवाते रहे। विशाल भारद्वाज की बनाई हुई निर्देशन की हुई फिल्मों में लगभग गुलजार द्वारा ही फिल्मी गीत लिखे गए हैं। ये तो हुई फिल्म बनाने और गीत लिखने की। और उन्होंने जो है जिन संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, गुलजार की ट्यूनिंग लगभग तो सभी संगीत निर्देशकों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं, लेकिन सचिन देव बर्मन के साथ उन्होंने कई गाने लिखे। उसके बाद उनके बेटे आर.डी. बर्मन के साथ उनकी बड़ी जमी आपस में। और 70 और 80 के दशक में जितनी भी फिल्में गुलजार ने बनाई उन सभी में संगीत आर.डी. बर्मन का था। आर.डी. बर्मन से उनकी बिल्कुल दोस्ती थी। कई इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा, आर.डी. बर्मन ये कहते पाए जाते हैं कि गुलजार के गीत बड़े अटपटे होते थे और चाहे जैसी भाषा में लिख के ले आते थे और कहते थे कि ट्यून बनाओ, तो उनकी ट्यून बनाना बहुत मुश्किल थी। एक बार तो आर.डी. ने नाराज़ होकर कह दिया था कि कल से उठा कर तुम कोई समाचार पत्र ले आओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ले आओगे और कहोगे कि लो इस पर एक गीत बना दो, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम
चूँकि आर डी बर्मन बाद में कर लेते थे और उनके बनाई हुई धुन और गीत के बोल इतने मकबूल होते थे कि चाहे गुलजार की भाषा अटपटी हो, समझ में ना आती हो, लेकिन लोगों की ज़बान पे चढ़ जाती थी। हम देखेंगे कई फिल्मों के गीत हैं उनके, जिनके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने आर डी बर्मन के लिए लिखी है। आर डी बर्मन के जाने के बाद ए आर रहमान के लिए भी कई गाने लिखे। ए आर रहमान भी बड़ी अटपटी धुनें बनाते हैं और उतने ही अटपटे गाने गुलजार लिखा करते हैं। तो उनके भी खूब चले, रोज़ा में चले, दिल से में चले, दिल से में चले, और कई फिल्में ए आर के साथ उन्होंने बनाई, उसमें गाने खूब लिखे हैं गुलजार साहब ने। गुलजार साहब एक ऐसे फिल्मी राइटर हैं जिनका उर्दू अदब में भी उतना ही सम्मान है जितना कि फिल्म दुनिया में है। कई बार ऐसा होता है कि साहित्य में, हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य, फिल्मी लेखन को हल्का माना जाता है। हल्का मानने वाले कौन लोग होते हैं? वही साहित्य के प्रोफेसर या उर्दू के प्रोफेसर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, और वे मानते हैं कि फिल्मी लेखन जब मीटर पे लिखा जाता है तो तुकबंदी होती है और उसको उतना मान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मिथक को तोड़ने में गुलजार सबसे आगे रहे कि उन्होंने अपना लोहा अदब में भी उतना ही मनवाया जितना कि फिल्मी लेखन और निर्देशन में था। हालांकि फिल्मी लेखन ज़्यादा प्रभावशाली होता है, मेरा ऐसा मानना है कि वो आम आदमी तक पहुँचता है, और साहित्य और जो किताबों में लिखा हुआ अदब जो है वो किताबों में रह जाता है, जो पढ़ते हैं उन तक पहुँचता है, और ये काफ़ी मास लेवल तक जाता है। उनकी भाषाई जो बातें हैं, भाषा जो संप्रेषण का माध्यम होती है, तो वो माध्यम तो फिल्मी दुनिया के माध्यम से ही आम आदमी तक पहुँचता है। तो चलिए उनके अपने गुलजार साहब के लिखे हुए कुछ गीतों की बात करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं उन्होंने। तो 1969 में उन्होंने खामोशी फिल्म में गीत लिखा था, जो उसी से उनकी मकबूलियत हुई, उनकी प्रसिद्धि हुई गुलजार की। वो गीत था, लता मंगेशकर ने गाया है कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। ये गीत आज भी बजता है और बहुत ही सुमधुर धुन है इसकी, और बहुत होले होले बजता है, दिल में उतरता है। इस गीत से गुलजार बंदेनी से तो शुरू हुए थे, लेकिन इस गीत से स्थापित हो गए एक तरह से फिल्मी दुनिया में एक गीत लेखक की तरह। इसके बाद उनके कई गीत हैं, पर कुछ एक बात ही करेंगे हम, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी अन्यथा। जैसे एक परिचय फिल्म में उन्होंने लिखा, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। गुलजार के गीतों में एक फलसफा होता है, उसके दूर जो अर्थ हैं वो दूर तलक जाते हैं। आप उनमें अर्थ खोजेंगे तो कई एक शब्द में कई अर्थ निकलेंगे। मौसम में उनने लिखा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता। आर डी ने धुन बनाई थी। अब आप बताइए, तसव्वुरे जाना किए हुए, ये किसी आम आदमी के बस का नहीं है इन शब्दों का अर्थ निकालना। लेकिन इन गीतों पे झूमते हुए वो लोग भी मिल जाएंगे जो गाँव में रहते हैं, जो कुछ उर्दू जानते नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ धुन का कमाल है। आर डी ने जो धुन बनाई, उस धुन बाहर ले जाती है। शब्द तो अपनी जगह है और शब्द रट लेते हैं लोग बाग, लेकिन चाहे इसका अर्थ आता हो या ना आता हो। इसी तरह आंधी में उन्होंने लिखा कि तेरे बिना जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, कोई शिकवा तो नहीं, जिंदगी भी नहीं, जिंदगी तो नहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर चले। अब आप कितना सोच विस्तार है इसमें, या विरल है कि आप उसको एक बयान नहीं कर सकते कि क्या लिखा चाह रहे थे और क्या लिखा और क्या समझाना चाह रहे थे और क्या समझा लोगों ने। एक बड़ी पहेली है गुलजार के साथ में। अब आप घरौंदा में देखिए, सिचुएशन पे सॉन्ग कैसे लिखे जाते हैं। घरौंदा पिक्चर जो बनी थी, वो एक शंकर शेष नामक एक लेखक हुए, उनके उपन्यास में बनी थी। तो घरौंदा में, बम्बई में घरों की समस्याओं को लेकर के फिल्म है और कहानी है। उसमें जरीना वहाब है और अमोल पालेकर उसके एक्टर हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं, घर के अभाव में बड़े परेशान होते हैं और उनको कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन को बयान करती पूरी फिल्म की कहानी एक तरफ है और एक गाना एक तरफ है। इस गाने से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वो लिखते हैं कि एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आशियाना ढूंढता है
वो दाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में। फिल्म की धुन भी बहुत अच्छी बनी है और ये गीत अपने आप में सारी चीज़ें बयां कर देता है। अब आइए कुछ बात के गीत, जिन गीतों के बारे में आर डी बर्मन ने कहा था ना कि कुछ भी लिख लाते हैं और कहते हैं कि धुन बनाओ, तो उनमें से कुछ गीतों की बात करते हैं। तो इसमें अंगूर का एक गीत सुनिए, ये दीप्ति नवल पर फिल्माया गया है। इस गीत में लिखा है कि रोज रोज डाली डाली डा क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई। कितनी सुंदर और सुकुमार कल्पना है कि भंवरे से प्रेमी की कल्पना तुलना है। भंवरा कलियों पे अपने पैगाम लिख के जा रहा है, मतलब आप उस दुनिया में ले जाता है रोमांस की, जिसके बारे में हर कोई कभी नहीं पहुंचता है। इस तरह एक फिल्म और आई थी घर, उसमें सारे गाने गुलजार ने लिखे हैं और मुझे उसके सारे गाने अच्छे लगते हैं। एक नहीं, सभी गाने हिट हैं उसके, और उसमें एक गाना तो बहुत ही अच्छा है, किशोर कुमार ने उसको गाया है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ। एक जीवा का गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ, हिट हुआ, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में है। फिल्म भले हिट नहीं हो, लेकिन वो गाना काफ़ी चला और वो गीत भी अटपटा था। उस गीत को निभाना आर डी की बस की ही बात थी, और अन्य कोई म्यूजिक डायरेक्टर उस पर गीत नहीं बना सकता था। तो गीत के जो बोल थे वो कुछ इस तरह थे कि रोज रोज आँखों तले एक यही सपना चले, रात पर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाबों का दिया जले, रोज रोज आँखों तले। अमित कुमार ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। अमित कुमार और लता जी ने दोनों ने, आखिरी का अंतरा भी बहुत अच्छा गाया अमित कुमार ने। और इसकी अलग कहानी है कि इस फिल्म के हीरो सुनील वो थे, संजय दत्त अड़ गए थे कि मेरा भी होना चाहिए, तो बाद में रिकॉर्ड हुआ अमित कुमार का, तो अमित कुमार की इस गीत से। अब आखिर में एक ऐसे गीत की बात करते हैं जो वाकई अखबार का इश्तिहार ही समझ लीजिए उसको, लेकिन उस पर बहुत ही अच्छी धुन बनाई आर डी बर्मन ने, और शायद इसी गीत पर नाराज भी हुए थे, कल से उठा के तुम अखबार का कोई उठा लाओ, कहोगे फिर धुन बनाओ, और उसकी धुन फिर आर डी बर्मन ने बनाई भी। वो गीत देखिए, वो कौन सा गीत था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। अब इसमें क्या समझ में आएगा किसी के क्या सामान रखा है और क्या नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी धुन बनाई है कि ये आशा भोसले का गाया हुआ है गीत आज भी हिट। तो इस तरह से हम याद करें गुलजार को। गुलजार लंबी उम्र जिए, अभी अगस्त महीने में वे 91 में पहुंच जाएंगे। हालांकि उनका लिखना पढ़ना थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी वे अभी भी कभी मतलब किसी टीवी शो में वगैरह में आपको देखने को मिल जाएंगे। गुलजार यानी सफ़ेद झक कपड़ों में, कुर्ते पैजामे में, बड़ा चिट्ठा आदमी, जिनको देखते ही आपको लगेगा कि ये तो अदब का ही होना चाहिए। और वाकई में उन्होंने जीवन अपना अदब और साहित्य को सौंप दिया। बहुत अच्छी फिल्में दी, बहुत अच्छे गीत लिखे, बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले लिखे, पूरा जीवन उनका सार्थक रहा। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरीश शंकर शर्मा की ओर से।